जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे पसीना आता है, और जिनको पसीना आता है, जिनके चेहरे पे पसीना आएगा, उसे अलग से मॉइस्चराइज लगाने की जरूरत, उन्हें अलग से क्रीम लगाने की, पसीना ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, उसकी रौनक लौटा देता है चेहरे की। और जिन पे पसीना निकर ही ना रहो तो उनके चेहरे क्या, फिर कह रहे हैं कि त्वचा रूखी है गई है, सूखी है गई है? रूखे सूखे तो इसलिए है कि भीतर से पसीना में जो ग्लो होता है? ए भैया पानी वाले, ए रामवीर भाई जाने सवरी नाक कटवा दी आज। पहले जाटोली को विशेष ध्यान रखो कर, जी मेरे सबसे नजदीक है, आगे के स्टूडेंट हैं ये, और कार्यकर्ताओं में से आदमी आया, बताओ जी, व्यवस्था संभालने वाले बिगाड़ने आया। तो करदम जी महाराज, नहीं हाँ बात भुला दी ना, कहां पहुंच गए? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहे पराई विभूति, देख न सकहे पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती। तो बात चल रही थी कि भैया मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि ये बेकार कहाँ तक पीछा करते हैं। किनकी आग लगी है? लक्ष्मी जी के, रुद्राणी के, ब्रह्माणी के, उनके भी आग लगी है। तो ये बेकार कहाँ तक पीछा कर रहे हैं, हा? जहां पीछा नहीं होना चाहिए। और उन तीनों के जब आग लगी ना, स्वागत है आपका। आपकी नहीं, मेरी एम्बेसडर की कल हमारे पास फोटो आ गई थी। उसे देख के बहुत हृदय गदगद हुआ, क्योंकि एक उम्र आ जाने पर, एक उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं। यहीं से वो यात्रा गई थी, आज हम तुम यहीं पर फिर मिल रहे हैं 20 सालों के बाद। ये मेरी एम्बेसडर है। 20 सालों बाद देवरी से यात्रा उठाई थी मैंने। यहाँ से गए थे गोवर्धन, और गोवर्धन में वो इसकी छत जवी की पिचकी है का, मैं बैठो का हो, वो जवी की पिचकी है। वजन तो मुंह में ज्यादा हाथ ही हो। अच्छा, दान साहिबास के एदल सिंह आए हैं क्या? वास दान साहे के एदल सिंह नहीं आए, जानते तो सब लोग होंगे। जब ये जो एम्बेसडर है, इस पे जब हम बैठे और
गोवर्धन की परिक्रमा जब पूरी हुई, उसके बाद गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, उस समय हम पैसा लेते छूते नहीं थे, तो पैसा भी नहीं था। अच्छा, इसके बगल में ये बस भी वैसी पड़ी है, चालू में है ये। हाँ, तो एक चेला हमारा दूधिया बासदान सहाय का, उसने कहा गुरुजी एक गाड़ी आपके लिए मैं ले दूं। मैंने कहा भैया तुम छोटे मोटे दूधिया हो। बोले एक सेकंड हैंड, कौन सी गाड़ी थी? 800 ऐसी थी वो, जितनी चलती बातें ज्यादा खराब होती है। बहुत मध्य थी, 35 के जन 37,000 की, 35-37,000 की थी। और जहाँ जाए समय पे पहुंच ही नहीं पावे, क्योंकि वो 3 किलोमीटर में 3 बार खराब हुए है, तो पहुंच नहीं पावे। लेकिन जितनी उसकी सामर्थ्य उसने किया था उस जमाने में। फिर उसके बाद गुड्डू ने बोलेरो ली थी, उसकी भी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि उन धरती, उस माटी के, देश की माटी के उन खंडों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन खंडों पर बैठ करके हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाया हो। अच्छा, वो 800 फिर कहाँ चलेगी पता नहीं, बेच दी थी उन्होंने, नीले हमें दे दी थी, है ना, बेचो चाहे कचू करो सा। अच्छा, वे नहीं बेच दी। है हाँ, आइए। तो 3 देवियां, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी, तीनों के आग लग गई। यानी दुर्गुण कितनी ऊंचाई तक, दुर्गुण कितनी ऊंचाई तक पीछा करते हैं। भैयाओ, तीनों ने अपने पतियों से कहा कि जो हमसे भी ऊपर जिसका यश जा रहा है, उसके यश को कम करो, जाओ। अब जाग तीनों देव मैंने मना किए, पर जब नहीं मानी तो उन्हें जाना पड़ा, और अनुसुईया के द्वार पे जाकर के कहते हैं भिक्षाम देही। अनुसुईया माता निकल के आई, बोले बताओ क्या दूं। देखो, मैं आपको एक बात बतानी है यहां, हम जिस मंदिर में जहां जाते हैं, तो हम पहले जानकारी करते हैं कि वहां उस मंदिर में क्या चढ़ता है। अलग अलग मंदिर में अलग अलग चीजें चढ़ती हैं। हमारे यहाँ दाऊ जी का मंदिर है, वहां मिश्री का भोग लगता है, तो मंदिर के अनुसार भोग लगाएंगे ना, तो वहां का देवता तभी तो खुश होगा। लेकिन जो लोग ये नहीं सोचते कि किस मंदिर में कौन सा भोग लगता है, अपने मन से जो लगाना है, तो फिर वो भोग सही नहीं होगा। ऐसे ही कथा में आप करो तो मेरे हिसाब से, मेरे तरीका से, जिस व्यासपीठ की जो नियमावली हैं, उस हिसाब से जो आता है, तो उस व्यक्ति से व्यासपीठ खुश हो जाती है। तो सबसे पहले ये बात क्यों याद आई कि अनुसुईया ने ये पूछा कि मैं आपको क्या दूं। अपने मन से डाल दो, वो उसके काम की चीज ना हो तो वजन और लादना पड़ेगा, लेकिन उसके काम की चीज हो तो सच्ची सेवा हो जाएगी, मन गार्डन हो जाएगा कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है। तो सेवक की सेवा, मेरे गुरुजी का वाक्य है, सेवक की सेवा सेव्य के अनुसार होनी चाहिए। सेवक की यानी पुजारी की पूजा पूज्य के, पूजनीय के अनुसार होनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अलग है,
लड्डू गोपाल की पूजा। अब तुम लड्डू गोपाल के मुंह पे सिंदूर पोते देखो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तुम्हारी देवरी की जो वो लेकर निकल रही थी कलश यात्रा, मामे मैंने कहा महादेव बाबा की पिंडी देखी, बाप सिंदूर पुतरो, बाप महादेव बाबा की पिंडी पे सिंदूर पुतरो हैं। अरे महादेव बाबा तो जल धारा से प्रसन्न होते हैं, बेल पत्र से प्रसन्न होते हैं। और नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम है, इससे प्रसन्न होते हैं। अलग अलग प्रसन्न देवता की अलग अलग पूजा है, लेकिन हम जो है एक ही डंडा दे सबे हाँके तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले पूछती हैं अनसुईया कि तो मैं क्या दूं? है तो देवताओं ने कहा देना कुछ भी, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे देना? देना कुछ भी, पर देना ऐसे है। बोले कैसे? बोले निर्वस्त्र हो करके। अनसुईया तो परम सती है साहब, महासती है। उन्होंने 1 मिनट में भाप लिया। जो पिय हिय की सी जानन हारी, तो ऐसे ही ये सबके मन की जानने वाली थी, जान गई किस मनसा से ये लोग आए हैं। तो तुरंत अनसुईया ने कहा बिल्कुल मिलेगी, आप क्यों चिंता करते हो, बिल्कुल मिलेगी। तो उन्होंने तुरंत जो हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति में विकार न देखा हो, बुराई न देखी हो, दोष न देखा हो। अच्छा, चुगली जो होती है ना, पहले दोष दिखता है और फिर वो दोष कहा जाता है, उसका नाम चुगली है। पहले दोष दिखता है, फिर वो कहा जाता है दूसरी जगह, वो चुगली है, निंदा है। तो जब दोष दिखाई ही नहीं देगा, लैपटॉप की भाषा में कहूं तो जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से होगा? तो पहले इनपुट होगा फिर आउटपुट होगा। तो वहीं इनपुट पे ही रोक लगा दी। बोले मैंने किसी में दोष देखा ही नहीं हो, तो फिर आगे कहने सुनने की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये तीनों जो भिक्षुक हैं, ये तीनों के तीनों अबोध बच्चे हो जाएं। और जैसे जल छिड़का तो आए थे नंगा करने और खुद तीनों के तीनों नंगे हो गए। ये प्रकृति का सिद्धांत है। कसैया के कोसने से बकरा नहीं मरते। यदि कसैया पड़ा, अच्छा चल पड़ा मान ले, तो पड़ा होगा तो पड़ा कहेगा है। जो कसैया के कोसने से पड़ा नहीं मरते हैं। तो ऐसे यदि किसी, लेकिन हाँ एक बात कहना चाहता हूं, यदि हम सबका भला सोच रहे हैं, सबके भले की कामना कर रहे हैं, सबके भले की यथा योग्य कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रारब्ध वो जाने होगा कि नहीं होगा है। लेकिन हमारे सोचने से हमारा हृदय परमात्मा को भा जाएगा और हम परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे, लेकिन हमारा भला जरूर हो जाएगा। एक सरोवर के किनारे एक गांव था, उस गांव में आग लग गई। तो लोग लाला के पानी की बाल्टियां और उस आग को बुझा रहे थे। ये फायर ब्रिगेड तो अब चली है, हमारे जमाने में तो पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर के आग बुझा लेता था। पहले कहाँ फायर ब्रिगेड और वो गांव में धरी है, बस ने हल्ला करनो कि आग लग गई। अरे साहब चारों तरफ से हर घर में से बाल्टी भर के सीधे आती थी है। लेकिन अब ये कहाँ पंडाल में, वो ना देख रहा। ये पहल किसने की? तुम ही लेके आए थे। जोरदार तालियां बजाई जाएं, इनाम भी देनी पड़ेगी। ये अच्छी पहल है, हैं? ये अच्छी पहल है, अच्छी वो है। इनाम जाके लें तो बड़ी देनी पड़ेगी। अभी मुझ पर कम पैसा है। 1100 रुपया इनाम के बहन थी।
ये बातें छोटी छोटी हैं पर वक्त पर बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। अपने पंडाल में आग बुझाने के यंत्र रखना है, ये मुझे बहुत, सब लोगों को पसंद आई होगी ये बात, मैं ऐसा समझता हूँ। तो जोरदार ताली क्यों नहीं बजी? देवी बाबा कहाँ लगे हो? रिटायर कर देंगे आपको हम। हाँ जोर से ताली बजाओ करो है बस। तो जब तीनों बालक अबोध और नंगे हो गए तो सिद्धांत बना कि जो नंगा दूसरों को करना चाहता है कुदरत उसे नंगा कर देती है, प्रकृति उसे नंगा कर देती है। इसलिए तीनों नंगे पड़े हैं। अब बात पहुंची तीनों देवियों के पास कि ऐसे ऐसे वे वहां बच्चा बने पड़े हैं। नारद जी ने बताया था। देवियों ने कहा भगवान कोई उपाय है उनको अब हमें कैसे मिले? बोले वो सती जो है महासती अनुसुईया दानी बहुत हैं, तुम भिखारिन बन के जाओगे तो दान में मांग लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली है दुनिया हमारी पूजा करती है, हम दुनिया को जो दौलत बांटती हैं और हम भिखारिन बन के जाएंगे? तो बोले अकेले करो खाओ। हम कब कह रहे हैं यदि तुम्हें चाहिए अपने पति तो ऐसे मिलेंगे, चली जाओ, और नहीं चाहिए तो फिर अकेले करो खाओ। बोले नहीं नहीं कोई और उपाय बताओ। बोले ओनली वन वे, रास्ता केवल एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तीनों देवियां भिखारिन बन के, और जब जाके फिर आवाज लगाई भिक्षाम देहि माते। अब पता है अनुसुईया ने 1 मिनट में अंदाजा लगा लिया कि 3 कैदी पड़े हैं तो जमानत करवे के लिए 3 जने, तो अंदाजा लगा लिया। उन्होंने कहा कि ओ जो आपको भी किसी कंडीशन में भिक्षा चाहिए क्या, किसी तरीके से? सोई पावन में गिर पड़ी, गलती हो गई, क्षमा कर दो, ये सब हमारी करतूत थी। बोले बताओ। तब वे तीनों जनी प्रार्थना करती हैं कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। बोले ठीक है मैंने दिया, ले जाओ। हाँ, तीनों जन भी ले कैसे जाए जिनमें तो पता ही ना पड़ रही कौन सी को कौन सा है। बोले तो बोले जैसे आए काए वैसे ही कर दो। बोले मैं कर तो दूंगी लेकिन आज के बाद किसी ऊंचे उठते हुए बढ़ते हुए को देख करके फूकोगी तो नहीं? बोले कान पकड़ती हैं, शौरी क्षमा कर दो। हा? जब क्षमा मांगी तो फिर मैया अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर के कहा कि अगर मैंने पूरे जीवन में कभी किसी पुरुष को वासना की दृष्टि से देखा न हो तो ये जैसे आए काए वैसे ही हो जाएं, और जैसे जल छिड़का तो वो वैसे के वैसे हो गए। भैया इस कथा के बाद में जो सती की कथा आती है, यानी जो आकुति देवहूति प्रसूति जो थी ना, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, और दक्ष के 16 कन्या थी, सबसे छोटी सती थी, और सती का विवाह महादेव जी के साथ में हुआ। लेकिन आप सबको पता होगा कि सती की और महादेव जी की बनी नहीं। सती की और महादेव जी की आपस में बनी नहीं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले हैं, उनको नाम भोले उनको नाम थोड़े भोले बाबा, भोलापन होने के कारण उनका नाम पड़ गया भोले बाबा। जैसो आदमी को नेचर हो तो ना वैसे नाम पड़ जाता है।
नाम भले ही कुछ और रखा जाए, उनका सच्चा नाम तो जो है ना वो महेश है, महाईश, महाईश।